everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. So students continue कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस कर लिया था एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन, जिसमें डेटाबेस को, टेबल्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ना, कैसे क्रिएट किया जाता है, यदि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं. ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया. तो हमने कौन कौन सी कमांड्स को डिस्कस कर लिया है, क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट डेटाबेस, ऑल्टर टेबल कमांड. तो ऑल्टर टेबल का यूज करके आपने जो डेटाबेस, जो टेबल क्रिएट किया है उसमें कैसे चेंजेस करना है वो सीखा था. ठीक है, कॉलम्स में डेटा टाइप को कैसे चेंज करना है, कॉलम का साइज कैसे चेंज करना है. ठीक है, वो सब हमने ऑल्टर टेबल कमांड के साथ देखा. नया कॉलम ऐड कैसे करना है वो भी देखा. सो ऑल्टर टेबल, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप के साथ हमने ये चीजें देखी. ड्रॉप स्टेटमेंट देखा टेबल और डेटाबेस को डिलीट करने के लिए. सो ओवरऑल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, ओवरऑल हम डेटा को कैसे डिफाइन करना है, डेटाबेस को, रिलेशंस को, उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस करना है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट. उसका प्रैक्टिकल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ताकि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आए. आज जो मैं बताने वाली हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, बट व्हाट अबाउट व्हेन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल. अभी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट नहीं करा है, तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जब आपको टेबल में, डेटाबेस में जो रिलेशंस है उनमें यदि रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे. अब इंसर्ट स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन. डेटा डेफिनेशन कंप्लीट. आज डेटा मैनिपुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ इंसर्ट स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट के साथ, इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ. सो बात समझ में आ गई कि आज हम सीखेंगे कि जो टेबल आपने क्रिएट की थी स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में, 3 टेबल क्रिएट की थी हमने, स्टूडेंट टेबल, अटेंडेंस टेबल, और साथ ही हमने क्रिएट किया था एक और टेबल क्रिएट की थी ना, स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस टेबल. ये 3 टेबल हमने क्रिएट की थी. ठीक है, किस डेटाबेस के अंदर हमने ये क्रिएट की थी, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में. राइट, सो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हमने 3 टेबल क्रिएट की थी. इन तीनों टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है. तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे किस स्टेटमेंट के साथ, इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करके, कि कैसे आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हो. ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. बहुत स्पेशल वीडियो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम. वही टेबल्स में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना सीखेंगे विद द इंसर्ट स्टेटमेंट. ओके, बार बार बोल रही हूं, क्यों, क्योंकि क्रिएट के थ्रू आप टेबल डेटाबेस क्रिएट करोगे, ऑल्टर के थ्रू डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस करोगे, इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करके उसके अंदर आप रोज क्रिएट करोगे. समझ में आया, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने वाले हो. सो डेटा मैनिपुलेशन के बारे में पहले समझ लें. When we create a table, जब आप टेबल क्रिएट करते हो, only its structure is created. देखो क्या देखा था हमने अभी तक, कि जब आपने टेबल क्रिएट किया इट मींस कि आपने उस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, कि टेबल में कितने कॉलम होना है, हर कॉलम में कैसा डेटा टाइप होगा, क्या साइज होगा. ठीक है, बट द टेबल हैज नो डेटा. टेबल के अंदर कोई डेटा आपने इंसर्ट किया क्या, टेबल में कोई वैल्यू आपने इंसर्ट की नहीं, टेबल में रोज आपने क्रिएट की नहीं. सिर्फ हमने क्या किया कि हमने क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करके टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस भी किए ऑल्टर का यूज करके. ठीक है, नाउ टू पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. अब देखो टेबल जब आपने क्रिएट कर ली, स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब बारी किसकी होती है कि हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करें. सो टू पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल, इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड. कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, इंसर्ट स्टेटमेंट, है ना. सो सिमिलरली टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड और अपडेटेड यूजिंग एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट. तो ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो किसके अंदर आता है, एसक्यूएल के कौन से स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, डेटा मैनिपुलेशन की. तो इंसर्ट स्टेटमेंट मतलब कि आप टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने वाले हो. टेबल में हो सकता है आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करो, अपडेट करो. तो रिकॉर्ड्स के साथ जो भी ऑपरेशंस होना है, किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, किसी रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है. ठीक है, किसी रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना है. ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको अपडेट करना चाहते हो. तो रोज में जो चेंजेस करने वाले हो वो किसके अंडर आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं.
ठीक है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट 10th क्लास से 11th क्लास में गए तो 10th क्लास के स्टूडेंट को आपने एज इट इज 11th क्लास की टेबल में प्रमोट कर दिया, इंसर्ट कर दिया सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 10th क्लास से स्कूल लीव करके गए, तो हमें 11th क्लास में उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 11th क्लास में न्यू एडमिशन होके आए, तो हमें उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है 11th क्लास की टेबल में। समझ में आ रहा है? तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन किसका, रिकॉर्ड्स का, किसके अंडर आता है, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आता है। तो डेटा मैनिपुलेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे यदि एग्जाम में आएगा, तो डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग अ डेटाबेस मींस आइदर रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब एक्सेस, टेबल में से किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना। अब रिट्राइवल का एक एग्जांपल देती हूं। सपोज मैंने ऐसा बोला कि 11th क्लास में वो स्टूडेंट की मुझे डिटेल चाहिए जिनका सब्जेक्ट आईपी है, जिन्होंने आईपी सिलेक्ट किया है। तो अब मैं क्या चाह रही हूं कि होल टेबल 11th की जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है, जहां सब्जेक्ट आईपी है बच्चों का, उनका डेटा मुझे चाहिए टेबल में से, उनके रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेस करना है। बस एक्सेस करने को ही रिट्राइवल कहते हैं। तो जब मैं रिट्राइवल वर्ड सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग डेटाबेस मींस रिट्राइवल, एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा, removal of existing data or modification of existing data in the database। समझ में आया? डेटा मैनिपुलेशन की डेफिनेशन क्या हुई, मैनिपुलेट करना मतलब कि चेंजेस करना। ये क्लियर है ना? ठीक है। डेटाबेस में जो रिलेशंस है, जो टेबल्स हैं, उनके अंदर यदि आपको चेंजेस करना है, डेटा वैल्यूज को, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को, ठीक है, नई वैल्यूज को इंसर्ट करना है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसमें चेंजेस करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। सो बेसिकली देखा जाए तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके। और यदि आपको रिट्राइव करना है तो रिट्राइव करने के लिए सिलेक्ट। ये चार जो स्टेटमेंट है एसक्यूएल के, किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके डेटा मैनिपुलेशन की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन की कैटेगरी में, ठीक है। ध्यान से समझ लो, इन्हीं स्टेटमेंट को कहा गया है डेटा मैनिपुलेशन, ओके। समझ में आया? डेटा मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं ये सभी स्टेटमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ना, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेटा इंसर्ट किया जाता है, मतलब सिर्फ आप इंसर्शन आज देखने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डेटा को, इंसर्टेड डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिट्राइवल, ठीक है। फिर अपडेट करना है कैसे, डिलीट कैसे करना है, वो सब आने वाली वीडियोस में हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को सीखेंगे। तो एसक्यूएल का सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चारों स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, किस एसक्यूएल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन की, ओके। सो ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई ना कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ और डेटा डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो क्या हुआ है, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स को यदि आपको इंसर्ट करना है टेबल में तो आप यूज करते हो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हो, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू अ टेबल। टेबल में नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम यूज किया था, उसके सिंटैक्सेस देखे थे, बिल्कुल वैसे ही। देखो क्या लिखना है आपको, इंसर्ट इनटू पूरा लिखना है। जिस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम लिख देना है, ठीक है। फिर क्या इंसर्ट कर रहे हो आप, डेटा वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हो ना टेबल में, तब आपको लिखना है वैल्यूज। क्या लिखना है, ध्यान से देखो, वैल्यूज। और वैल्यूज के आगे आपको लगाना है पैरेंथेसिस और कॉलम वाइज, जैसे कॉलम अरेंज्ड है ना सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2, 5 कॉलम है तो 5 वैल्यू, 10 कॉलम है तो 10 वैल्यू, 4 कॉलम है आपके टेबल में तो 4 वैल्यूज, इस तरीके से वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है। और जब आपकी वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी, कंप्लीट हो जाए, देन पुट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्वेरी, ओके। सो ये हो गई आपकी एसक्यूएल क्वेरी, क्या इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। बहुत इजी है ना, ध्यान से देखो, इंसर्ट इनटू, जिस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो टेबल का नाम, और क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है, किन कॉलम्स की, उन कॉलम्स के नाम लिखना है, उन कॉलम्स की वैल्यूज के नाम लिखना है, ठीक है। उन कॉलम्स में क्या रिकॉर्ड्स आना है वो लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हियर वैल्यू 1 corresponds to attribute 1, वैल्यू 2 corresponds to attribute 2 and so on। मीन्स कि यदि किसी कॉलम, किसी टेबल में कॉलम्स जैसे हैं, जैसे सपोज कि हम एक स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे हैं,
तो रोल नंबर, नेम, फीस, क्लास, ये 4 कॉलम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखोगे ना आप, वो भी पहले रोल नंबर लिखोगे, फिर नेम लिखोगे, फिर फीस लिखोगे, फिर क्लास लिखोगे। तो जैसे आपके टेबल में एट्रीब्यूट है उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू लिखनी है, ये ध्यान रखना है बस हमें। ओके, सो समझ में आ गया अच्छे से कि बहुत इजी तरीका है इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करने का, क्या तरीका है। अब एक नोट है यहाँ पे, वो क्या लिखा हुआ है कि दैट वी नीड टू नॉट टू स्पेसिफाई एट्रीब्यूट नेम्स टू इंसर्ट स्टेटमेंट if there are exactly same number of values in the insert statement as the total number of attributes in the table। इस नोट का क्या मतलब है वो समझो। यहां पे हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम में एट्रीब्यूट बताया, कॉलम का नाम बताया कि किस कॉलम की आप वैल्यू इंसर्ट करने वाले हो, नहीं। तो यहां हमने कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज स्पेसिफाई की है। क्या स्पेसिफाई किए? वैल्यूज। यदि आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर रहे हो, इट मींस कि आप सिलेक्टेड वैल्यू को एंटर कर पाओगे। कैसे? आगे देखेंगे, इस नोट को आगे समझ में आएगा आपको। समझ में आया? ओके, सो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। क्या एग्जांपल है कि while populating records in a table with foreign key ensure that records in the reference table are already populated, है ना। ये क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है आपको, एक नोट की तरह है। देखो, फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर है, राइट। फॉरेन की का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने कि फॉरेन की वो एट्रीब्यूट होता है जो किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस की हम बात करें तो स्टूडेंट टेबल में क्या कॉलम्स थे? रोल नंबर था, स्टूडेंट का नाम था, डेट ऑफ बर्थ था और गार्जियन आईडी था। तो गार्जियन आईडी तो गार्जियन टेबल से लिया गया एट्रीब्यूट था। याद आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? क्या बताया था मैंने कि स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हमने क्या देखा था? स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हमने 3 टेबल देखी थी, एक स्टूडेंट और दूसरा हमने देखा था गार्जियन, ठीक है, और थर्ड टेबल जो हमारी थी वो थी अटेंडेंस। ये 3 टेबल थी, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखो, स्टूडेंट में जो कॉलम्स थे, जो एट्रीब्यूट्स थे, वो कौन कौन से कॉलम्स थे स्टूडेंट टेबल में? रोल नंबर था, क्या था? रोल नंबर, और रोल नंबर के साथ स्टूडेंट का नाम, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और एक कॉलम और था गार्जियन आईडी। तो यहां पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी। गार्जियन आईडी वाला कॉलम हमने किस टेबल से लिया था? गार्जियन वाली टेबल से लिया था, जिसमें क्या था? गार्जियन का आईडी था, गार्जियन का नेम था, उनका फोन नंबर था, है ना, और एड्रेस था। यही सारी चीजें थी, यही 4 कॉलम्स थे। तो गार्जियन आईडी गार्जियन टेबल के लिए प्राइमरी की था, है ना। क्या था? प्राइमरी की था। तो गार्जियन आईडी वाले कॉलम को हमने यहां पर एज ए फॉरेन की एक्सेस किया था। तो जब आप स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करोगे, यहां पे आप इनकी वैल्यू इंसर्ट करोगे, अब इंसर्ट का यूज करके रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो गार्जियन आईडी क्या है? एक फॉरेन की है जो कहीं ना कहीं पहले टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको पहले इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला है इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से? यही बताया है कि while populating records in a table with foreign key, while populating records in a table with foreign key, ensure that records in referenced table are already populated। कि जो referenced table है उसमें रिकॉर्ड्स पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो गार्जियन टेबल में हम सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात कि यहां पे आप स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड पहले नहीं एंटर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां हमने गार्जियन आईडी को फॉरेन की बनाया हुआ है। तो पहले जब आप यहां पे वैल्यू एंटर कर लोगे तो ये हो गया आपका रेफरेंस टू टेबल, इसकी वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट करेंगी वहां पर। बात समझ में आई? ओके, सो चलो देखते हैं किस में इंसर्ट करना है हमें रिकॉर्ड। सबसे पहले गार्जियन में। सो लेट अस इंसर्ट सम रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। We shall insert records in the guardian table। तो स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल में हम किस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं? स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस के गार्जियन टेबल में। ओके, सो कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? गार्जियन टेबल कैसी थी? लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट चैप्टर में भी देखा था, डेटाबेस कॉन्सेप्ट में। यही थी आपकी गार्जियन टेबल, ध्यान से देख लो, ठीक है। 4 कॉलम थे, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन एंड गार्जियन एड्रेस। यही टेबल है। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखो, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स थे गार्जियन आईडी जिसमें नंबर टाइप के वैल्यूज थी ना, ठीक है। ये देखो सब नंबर टाइप की वैल्यूज है इस कॉलम की, ठीक है। और इसके बाद गार्जियन नेम, ये हमने कैरेक्टर टाइप लिया हुआ था, वॉर्कर टाइप, अमित आहूजा, बाईचंद भूटिया, हिमांशु शाह, डैनी डिसूजा, सुजाता पी, ये आपके गार्जियन के नेम्स थे, ठीक है। गार्जियन के फोन नंबर, ठीक है, ये कुछ फोन नंबर्स हैं जहां पे आपको यहाँ पे थर्ड वाले रिकॉर्ड में कोई वैल्यू नहीं दिख रही है ना, मतलब ये ब्लैंक है, नल टाइप वैल्यूज है। गार्जियन का एड्रेस आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये हमने वॉर्कर टाइप लिया हुआ था, क्लियर।
गार्जियन के एड्रेस देखो यहाँ पे ध्यान से, नंबर है, कुछ लेटर्स हैं, तो वर्कर क्या करता है, वेरिएबल लेंथ होता है सबसे पहले, और दूसरी चीज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है, रिकॉर्ड्स है, जिन्हें हमें एंटर करना सीखना है बाय यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे क्वेरी लिखोगे, देखो अब MySQL स्टार्ट करना है, MySQL प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना है इंसर्ट इनटू गार्जियन दैट इज टेबल नेम, यही देखा था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। अब टेबल नेम के हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वैल्यूज, तो गार्जियन टेबल में सबसे पहले गार्जियन आईडी आया, तो हमने ये गार्जियन आईडी लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, कॉमा लगाया, सिंगल इन्वर्टेड में, देखो सिंगल इन्वर्टेड में क्या लिख रहे हो आप, सिंगल इन्वर्टेड में आपने गार्जियन का नाम लिखा, फिर आपने लिखा गार्जियन का फोन नंबर, फिर आपने सिंगल इन्वर्टेड में अगेन लिखा गार्जियन का एड्रेस। तो जो कॉलम थे गार्जियन टेबल में उसी के सीक्वेंस में आपने एंटर किए रिकॉर्ड्स भी। क्या देखा हमने गार्जियन टेबल में, हमने देखा गार्जियन टेबल में कि सबसे पहले गार्जियन का आईडी है, फिर नेम है, फिर फोन नंबर है, फिर एड्रेस है। ये 444 आईडी हो गया, अमित आहूजा नाम हो गया, ये फोन नंबर हो गया, G35 अशोक विहार दिल्ली, ये उनका एड्रेस हो गया। तो यही हमने एंटर किया क्वेरीज का यूज करके, इंसर्ट इनटू गार्जियन टेबल नेम वैल्यूज 444 गार्जियन का आईडी, गार्जियन का नाम अमित आहूजा, ठीक है, गार्जियन का फोन नंबर G35 अशोक विहार दिल्ली, गार्जियन का एड्रेस, देन ब्रैकेट क्लोज किया, ये वैल्यूज के अंदर आपने वैल्यू लिखी पहली रिकॉर्ड की, सेमीकोलन लगाया, ठीक है। देखो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, आउटपुट आया आपका क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 रो अफेक्टेड। अभी तक हमने गार्जियन टेबल को क्रिएट करना सीखा, क्रिएट करने के बाद अब हमने इस क्वेरी का यूज करके पहला रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट किया, मतलब आपकी एक रो क्रिएट हुई, इसलिए इसे कहा है 1 रो अफेक्टेड। इट मींस कि गार्जियन नाम की जो आपकी टेबल थी उसमें 4 कॉलम थे, कितने कॉलम थे, 4 कॉलम, ओके। कौन कौन से 4 कॉलम थे, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन और गार्जियन का एड्रेस, यही थी वैल्यूज, राइट, है ना। यही हमने टेबल क्रिएट करना सीखी थी क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू। अब जब आपने इंसर्ट क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू गार्जियन, इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करो, तो तब क्या क्रिएट हुआ, ध्यान से देखो, एक रो क्रिएट हुई, ये रो क्रिएट हुई, समझ में आया, ये वाली रो जिसमें वैल्यूज क्या आई, 44444, गार्जियन का आईडी आया, गार्जियन का नाम एंटर हो गया अमित आहूजा करके, ठीक है। देन आपकी वैल्यू आ गई, फोन नंबर आ गया, जो भी फोन नंबर था, गार्जियन का एड्रेस आ गया, G35 अशोक विहार दिल्ली, फाइन। तो ये क्या क्रिएट हुई, एक रो क्रिएट हुई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आउटपुट क्या दिख रहा है, ये जो लिखा है ना यहाँ 1 रो अफेक्टेड, मतलब इस टेबल की एक रो अफेक्ट हुई है, इस टेबल में एक रो क्रिएट हुई है। तो ये आउटपुट का मतलब समझ में आया कि क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ये टेबल आपको दिखेगी नहीं, जब आप इंसर्ट इनटू कमांड चलाओगे ना तो आउटपुट यही दिखेगा, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि आपको टेबल दिख जाएगी कि टेबल के अंदर वैल्यू दिख गई, समझ में आया। आपको क्या आउटपुट दिखेगा, आपको आउटपुट सिर्फ इतना दिखेगा, क्वेरी ओके, कि ये जो क्वेरी आपने इंसर्ट इनटू लिखी है सक्सेसफुली रन हुई है, एक रो अफेक्ट हो गई उस टेबल में ना। व्हाट अबाउट, यदि आपको ये टेबल देखना है कि वाकई में टेबल में एक रो अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, तब आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे। आप क्या चाह रहे हैं हम कि ये जो एक रो अफेक्ट हुई है इस इंसर्ट स्टेटमेंट से, हमें वो रो को देखना है, हमें उस रो को एक्सेस करना है, हमें उस रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है। तो जब आपको रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है, रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, जो रिकॉर्ड आपने यहाँ पे, जो वैल्यूज आपने यहाँ पे इंसर्ट की है, तो इन वैल्यूज को देखने के लिए, इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं ना डेटा मैनिपुलेशन के लिए, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो ये क्या लिखा हमने, वी कैन यूज द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट टू व्यू द इंसर्टेड रिकॉर्ड। ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये इंसर्टेड रिकॉर्ड्स को, इंसर्टेड रोज को देखने के लिए यूज होता है। कैसे यूज करते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, सिलेक्ट लिखते हैं, ठीक है, स्टार का सिंबल लगाते हैं। वो स्टार सिंबल देखा है ना आपने, स्टार सिंबल लगाते हैं, कीबोर्ड में मिल जाएगा। फ्रॉम जिस टेबल को आपको देखना है, जिस टेबल में रो देखनी है, रिकॉर्ड्स देखना है, उस टेबल का नाम लिखते हैं, देन पुट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्वेरी। क्या लिखते हैं हम, ये क्वेरी बहुत पॉपुलर है, बहुत इजी भी है, होप आपको इजीली याद भी हो जानी है। क्या लिखना है आपको,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। और स्टार का मतलब क्या है, यहां ध्यान से समझ लो, ये जो स्टार है ना, इस स्टार का मतलब है कि आप सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हो, सारे कॉलम्स को देखना चाहते हो, टेबल में जितने कॉलम है, जितनी रो है, सब देखना चाहते हो, ऑल रिकॉर्ड्स यू वांट टू रिट्राइव, तब आप लिखते हो सिलेक्ट के साथ स्टार। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जब आप इस तरीके से लिखोगे, मतलब आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। क्या लिखा आपने, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। तो आपको क्या शो हुआ आउटपुट में, जो मैं अभी बता रही थी ना, ये टेबल शो हो रही है, ध्यान से देखो, गार्जियन आईडी आपको शो हो रहा है, गार्जियन का नेम आपको शो हो रहा है, गार्जियन का फोन शो हो रहा है, एड्रेस शो हो रहा है, और वही रिकॉर्ड जो मैंने अभी आपको बताया वो पूरा शो हो रहा है। कब, जब आपने कौन सा कमांड यूज किया, जब आपने सिलेक्ट कमांड यूज किया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि इंसर्ट कमांड का यूज क्या हुआ, वी इंसर्ट दी रिकॉर्ड्स। यहां पे आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड्स को, मतलब आप यहां पे रो क्रिएट कर रहे हो, एक तरीके से क्या कर रहे हो, रोज क्रिएट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सिलेक्ट का क्या काम हुआ, सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट का यूज करके आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहां जो आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, उन रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर रहे हो, उन रिकॉर्ड्स को आप देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो, रिट्राइव कर रहे हो। देखो मैं इतनी तरीके से क्यों लिख रही हूं, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं जब आपसे पूछा जाए कि रिट्राइव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, सो विच स्टेटमेंट इज यूज्ड, सिलेक्ट इज यूज्ड। टू एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, देन सिलेक्ट इज यूज्ड। अंडरस्टैंड, डिस्प्ले करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। और इंसर्ट करना है, यदि आपको कोई रो क्रिएट करनी है, आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है टेबल में, तो इंसर्ट स्टेटमेंट यूज होगा। ओके, अभी हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज इस वीडियो में मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही बताया है, ताकि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करो तो क्यूरोसिटी होगी ना, हमने इंसर्ट तो कर दिया, क्वेरी ओके लिखा हुआ आया, लेकिन रिकॉर्ड दिखे तो नहीं, तो देखना है ना रिकॉर्ड को, इसलिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना इस तरीके से। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जब आपने गार्जियन लिखा तो जो एक रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया था, ध्यान से देखो, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये पूरी रो जो लिखा हुआ था ना, वन रो अफेक्टेड, ये वन रो आपको शो हो रही है। और नीचे भी क्या दिख रहा है, वन रो इन अ सेट, कि इस पूरे टेबल में, इस पूरे सेट में सिर्फ एक ही रो है, एक ही रिकॉर्ड है। ओके, सो आउटपुट क्लियर, फाइन। अभी हमने क्या देखा कि इंसर्ट कैसे करना है। ओके, अब एक और तरीका होता है कि इंसर्ट वैल्यू टू स्पेसिफाई नेम ऑफ एट्रीब्यूट। अभी जो हमने वैल्यू इंसर्ट की, उसमें क्या कॉलम का नाम देखा था आपने, नहीं, सिर्फ हमने वैल्यू इंसर्ट करी। गार्जियन टेबल में जो कॉलम थे, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन एड्रेस, गार्जियन का फोन नंबर, वो कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं किया था, सिर्फ वैल्यूज के आगे वैल्यूज को स्पेसिफाई किया था। अब जब आप कॉलम को स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो कॉलम को स्पेसिफाई कब करते हैं, तो वो जो नोट था, वो नोट अब आपको समझाती हूं मैं। क्या लिखा था नोट, कि जब आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना है, पूरे होल कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम, सपोज आप गार्जियन आईडी, गार्जियन का नेम और एड्रेस, ये तीन ही चीजों की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्टेड कॉलम हो गए, फोन नंबर नहीं हमें एंटर करना है, ठीक है। तो जब सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी होती है, तब आप कॉलम को, एट्रीब्यूट को भी स्पेसिफाई करते हो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। बात समझ में आई। सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड वैल्यूज ओनली फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जब आप कुछ ही एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो, देन वी शैल स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट नेम। तो आपको एट्रीब्यूट नेम को स्पेसिफाई करना चाहिए अलोंगसाइड ईच डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू के साथ आपको कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई करना है, किस स्टेटमेंट में, इंसर्ट इनटू में। तो इंसर्ट इनटू का दूसरा तरीका ये होता है। पहला तरीका देख लिया, जिसमें हमने सिर्फ वैल्यूज को स्पेसिफाई किया था सभी कॉलम के। टेबल में 4 कॉलम है तो चारों वैल्यू स्पेसिफाई करी, किसी टेबल में 10 कॉलम है तो 10 वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी है। अब जब आपको 10 कॉलम में से किसी 5 कॉलम की, किसी 4 कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, तब इस तरीके से इंसर्ट स्टेटमेंट यूज होगा, जिसमें आप क्या करोगे, कॉलम के नाम को भी स्पेसिफाई करोगे। तो इंसर्ट इनटू वैसे ही यूज करना है, टेबल का नाम वैसे ही आएगा, टेबल के आगे आपको ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देना है जिन कॉलम की वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जितने भी कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। फिर आपको वैल्यूज लिखनी है और इन्हीं कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लिख देना है, जैसे अभी वैल्यूज लिखी थी। समझ में आ गया। तो ये दूसरा तरीका हुआ वैल्यू को इंसर्ट करने का।
पहले हमने देखा विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम, अब हम देख रहे हैं विथ स्पेसिफाइंग कॉलम। सो दोनों चीजें समझ में आ गई कि इंसर्ट इनटू कमांड को आप दो तरीके से यूज कर रहे हो। किस तरीके से? दो तरीके से। पहला विथ स्पेसिफाई कॉलम्स, पहले में आपने क्या किया, सॉरी विदाउट है ना, विदाउट स्पेसिफाई कॉलम्स, ओके। और अब जो हम देख रहे हैं विथ स्पेसिफाई कॉलम, क्लियर। और यहां हमने क्या किया, कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है, सिलेक्टेड कॉलम्स जिसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है। क्लियर हुआ अच्छे से? यही दो टॉपिक आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखो, टू इंसर्ट द फोर्थ रिकॉर्ड ऑफ गार्जियन टेबल वेयर जी फोन इज नॉट गिवन। गार्जियन टेबल दिखाई थी मैंने अभी, उस गार्जियन टेबल में हमने क्या देखा था कि जो फोर्थ नंबर का रिकॉर्ड था, देखो फिर से गार्जियन टेबल, ये गार्जियन टेबल है, ये पहला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करना सीख लिया, ठीक है, जिसमें हमने कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं किए थे, डायरेक्ट वैल्यू स्पेसिफाई की थी। अब यहाँ पे देखो ये फोर्थ नंबर का जो कॉलम है, रो है, इस फोर्थ नंबर वाले रो में आपको गार्जियन का आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, लेकिन फोन नंबर नहीं दिख रहा है और गार्जियन का एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इन तीन ही वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, गार्जियन के आईडी को, नेम को और एड्रेस को, ठीक है, क्योंकि फोन नंबर तो है नहीं, तो सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है अब आपको, वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट के नाम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वी वांट टू इंसर्ट वैल्यू, ओके। सो कैसे लिखना है इसको, वैसे इंसर्ट कमांड का यूज करके लिखेंगे। किस तरीके से, ध्यान से देखो, वही क्वेरी सेम, इंसर्ट इनटू गार्जियन। अब हम यहां लिख रहे हैं, कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, गार्जियन आईडी, गार्जियन का नेम, गार्जियन का एड्रेस। फोन नंबर नहीं था ना थर्ड वाले रो में, तो फोन नंबर वाला कॉलम हमने नहीं लिखा है। समझ में आया? जब आप इस तरीके से एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करोगे तो इसी सीक्वेंस में आप स्पेसिफाई करोगे वैल्यूज को। तो वैल्यूज के आगे देखो, गार्जियन की आईडी की वैल्यू लिखी, गार्जियन का नेम लिखा डैनी डिसूजा, गार्जियन का एड्रेस लिख दिया S13 अशोक विलेज दामन। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि गार्जियन के आईडी के आसपास क्या आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, क्या नहीं लगाया है, लेकिन गार्जियन के नेम और गार्जियन के एड्रेस के आसपास आपने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। मतलब गार्जियन का नेम और गार्जियन का एड्रेस आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। क्यों? नोट है, ध्यान से समझना कि जब आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे टेबल में, तो जो नंबर टाइप का डेटा टाइप होता है, कौन सा डेटा टाइप, नंबर, मतलब जहां पे आप इंटीजर यूज करने वाले हो, नंबर टाइप, इंटीजर टाइप, है ना, या फ्लोट टाइप जो डेटा टाइप होता है, इसको आपको सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखना है, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड में कौन सी वैल्यूज आती हैं, सिंगल इन्वर्टेड में सिर्फ आपकी टेक्स्ट और डेट टाइप, मतलब कि जो आपका कैर वैल्यू होती है, जो वॉरकेर होती है, जो डेट टाइप वैल्यू होती है ना, वही लिखी जाती है किसमें, सिंगल इन्वर्टेड में। ये चीज ध्यान रखना, कैर, वॉरकेर और डेट टाइप वैल्यू ही सिंगल इन्वर्टेड में लिखी जाती है। नंबर, इंटीजर, फ्लोट टाइप की जो वैल्यूज होती है किसी कॉलम की, तो उसे आप सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखते हो। जैसे यहाँ पे जो गार्जियन आईडी है वो नंबर टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो उसे हमने सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखा। बाकी नाम और एड्रेस उसे हमने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया देखो, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो और क्रिएट हो गई डैनी डिसूजा गार्जियन के नाम से, जिनका गार्जियन आईडी 33333 था, ठीक है। लेकिन यहां पे आपने देखो कॉलम स्पेसिफाई की और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्पेसिफाई की है। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि जी फोन की वैल्यू थी नहीं, तो यहां पे हमने उसकी वैल्यू लिखी नहीं है, बस हमने तीन वैल्यूज, तीन कॉलम स्पेसिफाई करे, तीन वैल्यूज लिखी। अगेन, यदि ये रिकॉर्ड आपको टेबल में देखना है, टू सी, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू द टेबल, तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। किस कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार। स्टार क्या रिटर्न करेगा आपको, चारों कॉलम रिटर्न करेगा, जितने कॉलम है, जितनी रो है, पूरा डेटा शो कर देगा, पूरा डेटा डिस्प्ले करेगा। तो गार्जियन टेबल में देखो, ये पहला रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया था अमित आहूजा वाला, दिख रहा है आपको, शो हो रहा है। और ये दूसरा रिकॉर्ड जो आपने अभी एंटर करा डैनी डिसूजा का, आपने क्या किया था, जी फोन की वैल्यू नहीं दी थी ना, तो देखो टेबल में डिफॉल्ट क्या शो हो रहा है, यहाँ पे नल शो हो रहा है, हो रही नल वैल्यू शो। फोन नंबर नहीं एंटर करा था डैनी डिसूजा का, तो आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे नल शो हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज शो हो रही। तो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि जब आप वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हो और इंसर्ट करते टाइम यदि आप किसी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो डेटाबेस में अपने आप नल वैल्यूज वहां असाइन हो जाती है। ओके, क्लियर हुई ये चीज अच्छे से? फाइन। सो ये यहां तक इंसर्ट स्टेटमेंट समझ में आया। दो तरीके से देखा, जिसमें हमने एक में सिर्फ वैल्यू स्पेसिफाई की थी, तो वैल्यू इस तरीके से इंसर्ट हुई, जिसमें आपने कॉलम स्पेसिफाई किया और साथ में उसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई करी, तो दूसरी रो क्रिएट हुई। बस ऐसे ही आपको मल्टीपल रोज को क्रिएट करना है।
अब एक सिंगल इंसर्ट के साथ मल्टीपल रो कैसे क्रिएट करना है वो भी सीखेंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। सो लेट अस नाउ इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट टेबल। अभी हमने गार्जियन टेबल में 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना सीखा। अब स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस की एक टेबल और थी स्टूडेंट टेबल, उसमें यदि अब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है। क्यों करा हमने गार्जियन में पहले इंसर्ट, क्योंकि गार्जियन आईडी वाला जो कॉलम है वो स्टूडेंट वाले कॉलम में, देखो स्टूडेंट वाली जो टेबल है इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज हो रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले गार्जियन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। अब आप स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के में कितने कॉलम्स थे, ध्यान से देखो, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ये 4 कॉलम थे। इन चारों कॉलम में किस तरीके की वैल्यू थी, इन चारों कॉलम में जो वैल्यू थी वो थी रोल नंबर में नंबर टाइप, नेम में कैरेक्टर टाइप, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप, और गार्जियन आईडी आपका जो था वो ऑब्वियस नंबर टाइप, ठीक है। तो यहां पे देखो जो डेट टाइप है, डेट ऑफ बर्थ और एस नेम, इनके अंदर जो वैल्यूज आप जो रोज क्रिएट करने वाले हैं वो सिंगल इन्वर्टेड में होगी। जैसे फर्स्ट रोल नंबर है अथर्व आहूजा, ठीक है, हमने अभी इनके पेरेंट्स को गार्जियन आईडी टेबल में गार्जियन नेम क्रिएट किया था, राइट। डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन आईडी, अथर्व आहूजा के गार्जियन आईडी क्या है 444, ध्यान से देखो। थर्ड देखो, डैनी डिसूजा वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, इंसर्ट किया था हमने गार्जियन टेबल में, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा जॉन डिसूजा, और 333 उसके गार्जियन का आईडी है, ये डेट ऑफ बर्थ है, 4th नंबर का रिकॉर्ड है। ओके सो समझ में आ रहा है, इस तरीके से अब हमें स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अभी हमने गार्जियन में देखा, तो स्टूडेंट टेबल में भी इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, तो उसी तरीके से इंसर्ट क्वेरी यूज करेंगे, गार्जियन टेबल की जगह स्टूडेंट टेबल का नाम आ जाएगा। सो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम गार्जियन की जगह यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, जिस भी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इंसर्ट इनटू के बाद में टेबल का नाम लिखना है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट में हमें सारे रिकॉर्ड्स में जो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, चारों कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब टेबल के, स्टूडेंट टेबल के सभी कॉलम की वैल्यू आपको इंसर्ट करना है। जब सभी कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना है तब आप कॉलम को स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तो भी वैल्यूज इंसर्ट होंगी। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट करा। 1 पहले रोल नंबर, फिर हमने स्टूडेंट का नाम एंटर करा अथर्व आहूजा सिंगल इन्वर्टेड में, फिर सिंगल इन्वर्टेड में हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, देन उसके बाद हमने उसका गार्जियन आईडी लिखा। ओके सो क्या होगा, अब इससे एक रो क्रिएट हो गई है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम थे, चारों कॉलम की हमने ये वैल्यू सिक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे एट्रीब्यूट थे उसी ऑर्डर में मेंशन किया। तो अब यहाँ पे आपने कोई कॉलम को स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ कॉलम की वैल्यू को स्पेसिफाई किया और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो एक रो क्रिएट हो गई। अब यदि आप कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई करके करोगे तो भी सिमिलरली इंसर्ट होगी वैल्यूज। देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कॉलम के नाम लिख दिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, वैल्यूज के अंदर फिर हमने इंसर्ट कर दी वैल्यूज। ओके वही सेम, तो 1 रो अफेक्ट हो गई, एक रो क्रिएट हो गई। समझ में आया कि आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करो नहीं करो, लेकिन वैल्यूज आपको सही स्पेसिफाई करना है, ठीक है। कॉलम का नाम स्पेसिफाई करने की नेसेसिटी कब होगी, जब आप कोई सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज को इंसर्ट करोगे। क्लियर। सो अब इसका आउटपुट देखना है कि वाकई अथर्व आहूजा नाम की एंट्री टेबल में हुई है कि नहीं, ये रिकॉर्ड, ये जो रो अफेक्ट हुई है वाकई रो अफेक्ट हुई है या नहीं। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, अगेन सिलेक्ट कमांड। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम अभी तक गार्जियन देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे ही आपने लिखा सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब होल रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट टेबल के आपको पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो स्टूडेंट टेबल में अभी हमने एक ही रो क्रिएट करी ना, रोल नंबर 1 क्रिएट किया, एस नेम अथर्व आहूजा क्रिएट किया, डेट ऑफ बर्थ ये थी उस स्टूडेंट की, गार्जियन आईडी ये था। तो एक रो आपकी क्रिएट हुई, शो हो रही है आपको। शो कैसे हो रही है, सिलेक्ट स्टेटमेंट से। 1 रो क्रिएट कैसे हुई, इंसर्ट स्टेटमेंट से। ये इंसर्ट कैसे हुई रो, इंसर्ट स्टेटमेंट से। क्लियर हुआ अच्छे से, फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि लेट अस नाउ इंसर्ट द थर्ड रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, गार्जियन आईडी इज नल, जिसका गार्जियन आईडी क्या है, नल है। अब गार्जियन आईडी यदि नल है तो उस रिकॉर्ड को यदि आपको एंटर करना है, मतलब किसी रिकॉर्ड में, किसी टेबल में किसी कॉलम की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नल वैल्यू है, तो वहां पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कॉलम का नाम, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको 2 तरीके से यूज किया है। कैसे यूज किया है, रिकॉल द गार्जियन आईडी इज अ फॉरेन की ऑफ दिस टेबल एंड दस कैन टेक नल वैल्यूज। फॉरेन की नल वैल्यूज ले सकती है, लेकिन
प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यूज नहीं होती है, वो यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे रोल नंबर वाला कॉलम, वो क्या करेगा, सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। दो स्टूडेंट एक जैसे जिनका नाम सेम है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे उनको, रोल नंबर से आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो फॉरेन की कैन बी नल बट द प्राइमरी की कांट बी नल। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती है, लेकिन फॉरेन की नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो हेंस वी कैन पुट नल वैल्यू फॉर गार्जियन आईडी एंड इंसर्ट द रिकॉर्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गार्जियन आईडी की वैल्यू आप नल एंटर कर सकते हो, ये उसी के लिए क्वेरी है। ध्यान से देखो, जब आपको रिकॉर्ड में नल वैल्यू एंटर करनी है ना, तो गार्जियन आईडी की वैल्यू यदि आप नल वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो भी आप स्टूडेंट वाली टेबल में एंट्री कर सकते हो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3/3 वाला जो कॉलम है वो तलीम शाह, उसका डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी की वैल्यू आपने नहीं स्पेसिफाई की, यहां आपने नल वैल्यू स्पेसिफाई की। मतलब तलीम शाह का कोई गार्जियन की एंट्री नहीं है, उसके गार्जियन आईडी में नल वैल्यूज एंटर आपको करनी है। तो देखो सक्सेसफुली क्वेरी रन होगी, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, एक रो और क्रिएट हो गई है। समझ में आया? देखना है आपको ये रो क्रिएट हुई है कि नहीं। यस, तो 3rd नंबर का रोल नंबर वाली एंट्री आपकी हो चुकी है। तलीम शाह, डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो रही है, इसका गार्जियन आईडी नहीं था, तलीम शाह के कोई पेरेंट्स का गार्जियन आईडी में वैल्यू एंटर नहीं थी, तो हमने क्या करा, यहाँ पे नल वैल्यू को एंटर किया। ओके, अब इस सेम क्वेरी को आप एट्रीब्यूट के साथ भी लिख सकते हो, बिना एट्रीब्यूट के साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि आप पूरे टेबल के हर कॉलम की वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हो। देखो इसके पहले आपने 4 कॉलम थे टेबल में, चारों कॉलम की वैल्यू आपने स्पेसिफाई की ना, तो एट्रीब्यूट लिखने की नीड नहीं हुई। एट्रीब्यूट को लिखना तभी है जब स्पेसिफिकली जब आप किसी सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू को एंटर करोगे। ओके, सो इसी सेम क्वेरी को यदि हम देखें एट्रीब्यूट के साथ, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो दोनों तरीके मैंने बताए, क्या, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी नहीं एंटर कर रहे हो आप, नल वैल्यू चाहते हो वहां, तो जब आप ये लिखोगे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और वैल्यूज आपने लिखी 3 तलीम शाह और उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो भी आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रन होगी, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली 4th कॉलम की वैल्यू नल असाइन करेगा। ओके, नल असाइन होती है ना वैल्यू, जब किसी कॉलम की वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वैल्यूज नल ही असाइन होनी है। ओके, सो यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से। अब बारी है जो अभी हमने सीखा इसके प्रैक्टिकल की। तो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हमने क्या देखा, 3 टेबल देखी, गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस। और आज का जो प्रैक्टिकल होगा इस इंसर्ट स्टेटमेंट पर बेस्ड, उसमें हम सारे रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे जो आपने अभी टेबल में देखे। क्लियर? जो स्टार्टिंग से हम टेबल्स देखते आ रहे हैं, टेबल्स के अंदर वैल्यूज देखिए, वो सभी रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करेंगे। हम अटेंडेंस स्टेटस वाले में भी वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखेंगे, और साथ ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम से देखेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड उसमें डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। So students, now we are on PC and let's start the MySQL command line client. Okay, so as you see here, MySQL 8.0 command line client is here. Now let's maximize it. Okay, so as you see, enter password here. तो similarly हम password enter कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो MySQL प्रॉम्प्ट पे आप आ चुके हो। अब सबसे पहले तो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसे देख लेते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, सो यूज स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। ओके, नाउ प्रेस सेमीकोलन देन एंटर। डेटाबेस चेंज्ड, मतलब आप स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में आ चुके हो। अब यहाँ पे आप कमांड रन कर लो एक बार, शो टेबल्स, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने इस डेटाबेस में कितनी टेबल्स क्रिएट की थी। सो स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में हमने 3 टेबल क्रिएट की थी, अटेंडेंस, गार्जियन एंड स्टूडेंट। ओके, सो अब हमें क्या करना है, टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। इन तीनों टेबल्स का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। कितने कितने कॉलम्स क्रिएट करना है वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस टेबल, इन तीनों टेबल्स में आप रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड आपको दिखा दूं, DESC चलाकर एक बार, DESC गार्जियन टेबल के लिए, क्योंकि पहले हम इसी में डेटा वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं। सो आप देख रहे हो गार्जियन टेबल में 4 कॉलम्स है, गार्जियन आईडी, नेम, फोन, एड्रेस, चारों का डेटा टाइप इस तरीके से है, केयर ऑफ 12, वॉरकेयर ऑफ 20, केयर ऑफ 10, वॉरकेयर ऑफ 40, ठीक है। नाउ गार्जियन आईडी जो है गार्जियन टेबल के लिए, इस गार्जियन टेबल के लिए क्या बनी हुई है, प्राइमरी की। ओके, सो गार्जियन फोन वाला कॉलम जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है यूनिक कंस्ट्रेंट को। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने शो हो रहा है गार्जियन टेबल का, 4 कॉलम आपको शो हो रहे हैं। अब इन कॉलम में हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सो एज आई डिस्कस, इंसर्ट कमांड वी यूज्ड हियर। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कौन से टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम, गार्जियन टेबल में। सो इंसर्ट इनटू गार्जियन
देन यूज वैल्यूज, क्या स्पेसिफाई करना है आपको, वैल्यूज। ओके, अब वैल्यूज आपको एंटर करनी है, तो क्या वैल्यूज हमें गार्जियन टेबल में इंसर्ट करनी थी, पहले हम गार्जियन टेबल की वैल्यूज को देख लें, देन वी इंसर्ट दी वैल्यूज। ओके ओके, सो गार्जियन टेबल में देखो आपको 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, जिसमें पहला गार्जियन का आईडी 4444, गार्जियन का नेम अमित आहूजा, गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन का एड्रेस G35 अशोक विहार दिल्ली। ये वैल्यूज हमें गार्जियन से रिलेटेड एंटर करना है, सो इसे ही हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है, वैल्यूज वाले कॉलम में। ओके, सो यहाँ पे अब हम सबसे पहले गार्जियन आईडी एंटर करते हैं। अब देखो गार्जियन आईडी हमने किस तरीके का लिया हुआ है, यहाँ कैरेक्टर टाइप का लिया हुआ है, ठीक है। तो गार्जियन आईडी की वैल्यू आपको कैसे लिखनी पड़ेगी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, तो गार्जियन आईडी हमने किस में लिखा, सिंगल इन्वर्टेड में, बिकॉज गार्जियन आईडी का डेटा टाइप कैसा है, कैरेक्टर टाइप है, ठीक है, और 12 इसका साइज है, तो 12 नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट कर लिया, गार्जियन आईडी। ओके, कॉमा लगाया, वैल्यू 2 इंसर्ट करनी है, वैल्यू 2 आपको गार्जियन का नाम इंसर्ट करना है, तो गार्जियन का नाम क्या था, अमित आहूजा, कैरेक्टर टाइप है ये भी, तो आपको अमित आहूजा भी किस में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आपको फोन नंबर एंटर करना है। ओके, ये भी यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का ही लिया हुआ है, अगर इंटीजर टाइप लिया होता तो हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में वैल्यू को नहीं लिखते हैं। ओके, 5711492685, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा। नाउ आपको गार्जियन का एड्रेस एंटर करना है, प्रेस एंटर। गार्जियन का एड्रेस मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ, देखो जैसे एंटर प्रेस किया तो प्रॉम्प्ट इस तरीके से चेंज हुआ है, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे जब तक क्वेरी एंड नहीं होगी। ओके, गार्जियन का एड्रेस हमें एंटर करना है G35 अशोक विहार दिल्ली। ओके, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज, 4 कॉलम थे, चारों कॉलम की वैल्यू आपने लिख ली, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। देखो कितने इजी वे में हमने क्वेरी रन की है, इंसर्ट इनटू गार्जियन टेबल का नाम बिना कॉलम के स्पेसिफाई किया है, वैल्यूज के आगे आपने चारों कॉलम की, जितने भी कॉलम थे सभी कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ठीक है, सभी कॉलम की वैल्यू कैर वॉरकेर थी, इसीलिए हमने सभी को सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है, यदि इंटीजर होती तो सिंगल इन्वर्टेड में नहीं आती, ये ध्यान रखना है ना। नाउ प्रेस एंटर, क्या आया आउटपुट, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, कि आपने जो वैल्यू इंसर्ट की है ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, एक रो अफेक्ट हो चुकी है, देखो रो दिख नहीं रही है ना, क्या लिखा हुआ है, जो आउटपुट मैंने अभी आपको बताया था थ्योरेटिकली कि 1 रो अफेक्टेड, आपको समझ में आया, आउटपुट आ रहा है। अब देखना है कि ये रो क्रिएट हुई है कि नहीं, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज गार्जियन, सेमीकोलन लगा दे, एंटर प्रेस करें, ध्यान से देखना, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब जो चारों कॉलम दिख रहे हैं ना आपको टेबल के अंदर, ही जो चारों कॉलम की वैल्यू एंटर करी वो दिखेंगे आपको। नाउ प्रेस एंटर, सो एज यू सी गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन का फोन नंबर, एड्रेस, आपको सारी चीजें यहाँ शो हो रही है, जो वैल्यू आप एंटर करी है ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे एक रो के फॉर्म में शो हो रही है, मतलब टेबल में एक रो अफेक्ट हुई है। ओके, सो क्लियर हुआ है अच्छे से, फाइन। अब आप ध्यान से देखो, जो 4th वाला रिकॉर्ड था 333 जिसका गार्जियन आईडी था डैनी डिसूजा, उनका फोन नंबर मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको कोई सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज एंटर करनी है, क्या करनी है, सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज एंटर करनी है, तब आप कॉलम को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये तो हमने बिना कॉलम स्पेसिफाई किए देखा, इसमें हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, तो कॉलम स्पेसिफाई कब करना पड़ता है, उसकी नीड ये है कि जब आप कोई सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हो। सपोज आई रिपीट द क्वेरी, अब इस क्वेरी को रिपीट करना है ना, तो क्या करना है आपको, जो एरो कीज होती है आपके कीबोर्ड में, उन एरो की को प्रेस करो। देखो मैंने एरो की प्रेस करी तो सिलेक्ट कमांड आई, अभी रिसेंटली हमने सिलेक्ट चलाई थी, फिर मैंने अपवर्ड एरो की को प्रेस किया तो आपको कौन सी कमांड दिख रही है, अब इंसर्ट कमांड दिख रही है। तो कमांड आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बैक स्पेस से डिलीट करके उसी कमांड में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अब गार्जियन के आगे हम स्पेसिफाई करते हैं कॉलम का नाम, ठीक है, जिस कॉलम की आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से भी आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सपोज हमें इंसर्ट करना है कॉलम, किस कॉलम की वैल्यू, गार्जियन आईडी की, गार्जियन नेम एंटर करना है, देन आपको गार्जियन का एड्रेस एंटर करना है। ओके, फोन नंबर वाले कॉलम की वैल्यू हमें इंसर्ट अभी नहीं करनी है, तो डिफॉल्ट जब आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे तो नल वैल्यू देखना असाइन होगी। ओके, नाउ वैल्यूज लिखना है, अब इन तीनों की जो वैल्यूज आपको इंसर्ट करना है वो वैल्यूज आपको यहाँ पे लाइन से लिख देनी है। गार्जियन आईडी सपोज हमने यहाँ एंटर कर दिया 3333 कॉमा, अब एंटर करना है आपको गार्जियन का नेम, गार्जियन का नेम सपोज डैनी डिसूजा। ओके, नाउ कॉमा लगा के स्पेसिफाई करना है उनका गार्जियन का एड्रेस। ओके, सो गार्जियन का एड्रेस है S13,
अशोक विलेज कॉमा दमन, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, देन पुट ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करती हूँ ताकि आपको क्वेरी अच्छे से समझ में आ सके। ये क्वेरी हमने लिखी पूरी, इंसर्ट इनटू गार्जियन, गार्जियन का आईडी, गार्जियन का नेम, एड्रेस, वैल्यूज में हमने स्पेसिफाई कर दी द होल वैल्यू विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। ओके, सो इस तरीके से भी आप क्वेरी लिख सकते हो। ओके, नाउ प्रेस एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी मैं तो आपको आउटपुट शो होगा। क्या शो हुआ आउटपुट? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। क्या शो हो रहा है आउटपुट? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। इट मीन्स कि आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। यहाँ पर 3 कॉलम आपने स्पेसिफाई किए थे, तीनों कॉलम की वैल्यू इंसर्ट हुई है, लेकिन जिस कॉलम को स्पेसिफाई नहीं किया उस कॉलम में क्या नल वैल्यू आई? तो देखने के लिए क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन। देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको, डेनी डिसूजा वाली एंट्री शो हो रही है, 333 गार्जियन आईडी, नाम डेनी डिसूजा। गार्जियन का फोन नंबर आपने यहाँ एंटर नहीं किया ना, तो गार्जियन का फोन नंबर डिफॉल्ट क्या सेट हुआ? नल, नल वैल्यू आ गई ना। गार्जियन का एड्रेस भी शो हो रहा है। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गई ये चीज प्रैक्टिकली भी, कि जब आप किसी कॉलम को स्पेसिफाई नहीं करते हो, वैल्यू इंसर्ट करते टाइम, और उसकी वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करते हो, तो डिफॉल्ट डेटाबेस में उसकी वैल्यू नल असाइन हो जाती है। ओके, सो अभी टेबल में कितने रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं? 2 रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं। एक्चुअल हमें कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं टेबल में? एक्चुअल हमें इंसर्ट करने हैं यहाँ पर पूरे 5 रिकॉर्ड्स, तो 3 रिकॉर्ड और अभी बचे हुए हैं ना। तो अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं ना, वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल इंसर्ट इनटू कमांड से एक एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। ये पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ये दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया, है ना। 2 बार हमने इंसर्ट कमांड चलाई। अब एक ही इंसर्ट कमांड में आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करते हो वो सीखेंगे। ओके, सो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? गार्जियन। ओके, देन आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे कॉलम्स के नाम, जिन कॉलम्स की वैल्यू आपको एंटर करनी है। इट इज ऑप्शनल, हम सभी कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करने वाले हैं। ओके, ये कॉलम के नाम हमने स्पेसिफाई कर दिए। स्पेस देके आपको लिखना है वैल्यूज। अब ध्यान से देखना, स्पेस देना है वैल्यूज के बाद, स्पेस देना है वैल्यूज के बाद, और पैरेंथेसिस ओपन करके यहाँ पे आपको अब जितनी मल्टीपल वैल्यूज एंटर करनी है वो पैरेंथेसिस में एंटर करते जाना है। ओके, अब क्या देखा हमने, अभी अमित आहूजा और डैनी डिसूजा को एंटर कर लिया है। अब सपोज आपको गार्जियन आईडी एंटर करना है 11111। ओके, ये गार्जियन आईडी हो गया, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज किया, कॉमा लगाना है। इनके पेरेंट्स का नाम क्या है? गार्जियन का नाम है बाईचंग भूतिया। ओके, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा लगाया, एंटर करना है इनका फोन नंबर। नाउ प्रेस एंटर, एंटर प्रेस कर लेती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में विजिबल हो सके। ओके, सो आप फोन नंबर एंटर कर लेते हैं 7, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा लगा के स्पेसिफाई करते हैं उनका एड्रेस। एड्रेस क्या है? फ्लैट नंबर 5 दार्जिलिंग। ओके, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये एंट्री हमने कंप्लीट की बिना कोई प्रॉब्लम के, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। सिंगल इन्वर्टेड में कैर वॉर्कर की वैल्यू लिखना है। अब देखो वैल्यूज के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था और उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट कंप्लीट किया, कॉमा लगाती हूँ। कॉमा लगा के हम नई वैल्यू को एंटर करेंगे उसी तरीके से पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो एक वैल्यू एंटर कर ली, एक रो की वैल्यू। अब दूसरी रो की वैल्यू भी हम सिंगल इंसर्ट इनटू कमांड के साथ इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा रिकॉर्ड सपोज आप एंटर कर रहे हो गार्जियन आईडी 101010101010। ओके, ये हो गया गार्जियन आईडी, कॉमा, गार्जियन का नेम हिमांशु शाह, फोन नंबर, इसी तरीके से एड्रेस एंटर कर लेना है, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमा लगा के आपको नई एंट्री एंटर करना है। 5 रिकॉर्ड एंटर करना है, 2 कर चुके हैं, 2 और ये हो गए। अब हमें तीसरा रिकॉर्ड एंटर करना है कॉमा लगा के। फिर हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, गार्जियन आईडी लिखना है, गार्जियन आईडी कंप्लीट हुआ, कॉमा, गार्जियन का नेम। ओके, देन इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है गार्जियन का फोन नंबर, देन एड्रेस, नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ध्यान से देखो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा, टेबल में जिन कॉलम की वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है वो लिखी। 4 कॉलम है, चारों की वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। ऑप्शनल है, कॉलम का नाम नहीं भी लिखोगे तो भी एंट्रीज हो जानी है। वैल्यूज के बाद आपने यहाँ स्पेस दिया है, स्पेस देके आपने 3 रो की वैल्यूज को इंसर्ट किया है। तो ये पहला जो ब्रैकेट है ये पहली रो की वैल्यू हुई, ये दूसरी रो की वैल्यू हुई और ये तीसरी रो की वैल्यूज हुई। ठीक है, 3 रो आपको इंसर्ट करना है, इसी तरीके से मल्टीपल रोज आप इंसर्ट कर सकते हो। नाउ अब लगा दो आप सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगा के कर दो एंटर प्रेस। देखो क्या आया आउटपुट,
क्वेरी ओके, 3 रोज अफेक्टेड। एक सिंगल इंसर्ट कमांड के साथ आपने 3 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया है टेबल में। तो जब देखना है कि टेबल में वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं, तो लगा देते हैं हम कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, एंटर प्रेस करते हैं। सो एज यू सी, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है विथ 5 रिकॉर्ड्स, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर, उनका एड्रेस। थर्ड नंबर पे जो गार्जियन है उनका फोन नंबर नहीं था, तो नल वैल्यू आपको यहाँ डिफॉल्ट शो हो रही है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। 3 तरीके से देखा हमने कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, तीनों तरीके आपके सामने हैं। पहले हमने देखा कैसे इंसर्ट इनटू गार्जियन विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम्स, जस्ट स्पेसिफाई द ऑल वैल्यूज ऑफ द कॉलम, है ना। तो 1 रो क्रिएट हुई थी। इसी तरीके से हमने देखा कि इंसर्ट इनटू गार्जियन, और गार्जियन के हमने कॉलम्स को एंटर किया, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, एड्रेस, सिलेक्टेड कॉलम जिनमें आपको सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, और उसके आगे हमने फिर स्पेसिफाई करी वैल्यूज को। देन अगेन आपकी गार्जियन आईडी में सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। ये दोनों थे सिंगल वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए सिंगल कमांड। मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना है तो आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल पैरेंथेसिस, वैल्यूज के बाद मल्टीपल पैरेंथेसिस के साथ इंसर्ट कर सकते हो। तो आप एक साथ एक से ज्यादा रो को अफेक्ट करवा सकते हो टेबल की, ठीक है। तो टेबल आपकी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। देखा कैसे टेबल के रिकॉर्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, सिलेक्ट कमांड चलाई स्टार के साथ, तो अब आपको पूरी टेबल, पूरे रिकॉर्ड शो हुए जो आपने इंसर्ट किए। ओके, सो यहां तक क्लियर। अब देखते हैं हम स्टूडेंट टेबल में इसी तरीके से कैसे आप वैल्यूज को इंसर्ट करते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट टेबल में भी हम सेम इसी तरीके से कमांड चलाएंगे। तो पहले स्टूडेंट टेबल देख लें। ओके, सो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, है ना। टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं, आपको 6 रोल नंबर दिख रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स के नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और गार्जियन के आईडी शो हो रहे हैं। ओके, सो अब हम इंसर्ट करते हैं इस स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड्स। ओके, तो पहले हम DESC कमांड से स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देख लें। DESC स्टूडेंट, देन सेमीकोलन, एंटर। तो स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम्स हैं। चारों कॉलम किस टाइप के हैं ये देखो। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, ठीक है, मतलब रोल नंबर की वैल्यू आपको सिंगल इन्वर्टेड में लिखने की नीड नहीं है। स्टूडेंट नेम वर्कर टाइप का है, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है, गार्जियन आईडी, जो कि यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बना हुआ है, गार्जियन आईडी फॉरेन की बना हुआ है। तो फॉरेन की वैल्यू आप नल रख सकते हो, ये पॉसिबल है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होती है। रोल नंबर प्राइमरी की बना हुआ है, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल का क्या है, ये स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, क्रिएट कमांड से। ओके, सो अब इस स्टूडेंट टेबल में भी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, चलो देखते हैं। वही इंसर्ट इनटू कमांड चलाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, देन वैल्यूज। पूरे चारों कॉलम में आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो टेबल के कॉलम को हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ओके, रोल नंबर एंटर करना है। सबसे पहले 1 लिखा विदाउट सिंगल इन्वर्टेड, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है। देखा ना हमने यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू इंटीजर टाइप है, तो विदाउट सिंगल इन्वर्टेड लिखा हमने, ठीक है। अब सभी नेम, डेट, गार्जियन आईडी सभी सिंगल इन्वर्टेड में आएंगे। ओके, क्योंकि इनका डेटा टाइप वर्कर डेट टाइप है। ओके, सो अथर्व आहूजा पहली एंट्री हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, डेट टाइप, डेटा टाइप को भी ध्यान से देखो। देन गार्जियन आईडी अगेन, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, देन पुट सेमीकोलन एंड देन एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। देखो स्टूडेंट टेबल में भी 1 रो अफेक्ट हो चुकी है। आप डायरेक्टली मल्टीपल रोज भी इंसर्ट करवा सकते हो यहाँ पर। ओके, देख लें स्टूडेंट टेबल में ये रो क्रिएट हुई है कि नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन की जगह अब हम कौन से टेबल देख रहे हैं, स्टूडेंट टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, एंटर प्रेस किया, देखो 1 रो क्रिएट हो गई टेबल में। 1 रोल नंबर वाले स्टूडेंट की रो क्रिएट हो चुकी है, अथर्व आहूजा, जिसका गार्जियन आईडी ये है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है। ओके, सो क्लियर हुआ अच्छे से ये चीज भी। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट के आगे कॉलम्स को स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। किसी सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू यदि आपको एंटर करनी है, सपोज हम किसी भी गार्जियन आईडी की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो गार्जियन आईडी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के लिए, जो स्टूडेंट टेबल है इसमें गार्जियन आईडी क्या है, फॉरेन की है। तो फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, मैंने बताया था, ठीक है। तो चलो वही चेक करते हैं, क्या फॉरेन की में नल वैल्यू इंसर्ट होती है। सो लेट्स चेक दिस टू राइट द इंसर्ट क्वेरी। अब हम इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं किस स्टूडेंट के लिए। पहले आप वो स्टूडेंट की एंट्री देख लो जिसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी चलाने वाले हैं, ठीक है। तो 3rd नंबर का रोल नंबर का जो स्टूडेंट है तलीम शाह, इसका कोई भी गार्जियन की एंट्री नहीं है ना, तलीम शाह की। तो गार्जियन आईडी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में नल वैल्यू क्या आप असाइन कर सकते हो, यही हमें चेक करना है, ठीक है। 3rd नंबर का रोल नंबर तलीम शाह की, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट
स्टूडेंट के आगे आपको कॉलम स्पेसिफाई करने की नीड है। क्यों स्पेसिफाई करने की नीड है कॉलम? क्योंकि यहाँ पे आप गार्जियन आईडी की वैल्यू इंसर्ट नहीं करने वाले हो, 4 में से किसी 3 सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू आप एंटर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम का नाम, रोल नंबर वाले कॉलम की वैल्यू आप एंटर कर रहे हो, कॉमा लगा के आप स्टूडेंट का नाम एंटर करोगे, देन आप स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करोगे। ओके, बाकी आप गार्जियन आईडी एंटर नहीं करने वाले हो। तो ब्रैकेट क्लोज किया। वैल्यूज क्या स्पेसिफाई करना है? इन तीनों कॉलम के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं। 3 कॉमा तलीम शाह सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है आपको, ठीक है। नाउ सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, राइट। यहाँ पे हम गार्जियन आईडी की वैल्यूज को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। देन पुट दिस सेमीकोलन एंड देन एंटर। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेरी ओके, मतलब कि आपकी ये जो क्वेरी है जिसमें आपने 3 कॉलम की वैल्यू एंटर की है, बस रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी की वैल्यू एंटर नहीं की, इसकी वैल्यू हमने नहीं एंटर की है। जो 3 कॉलम हमने यहाँ स्पेसिफाई करे उन्हीं 3 कॉलम की वैल्यू हमने यहाँ मेंशन की हुई है। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट टेबल में ये वैल्यूज इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है? यस हुई है। ध्यान से देखो, अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे आपको शो हो रहा है 2nd नंबर का रिकॉर्ड तलीम शाह, जिसका रोल नंबर 3 है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन गार्जियन आईडी जो कि फॉरेन की था, क्या था गार्जियन आईडी जो कि फॉरेन की वाला कॉलम था, उसने नल वैल्यू एक्सेप्ट की है। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि आपको टेबल में कॉलम का नाम स्पेसिफाई तभी करना है जब आप पूरे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज हमने ये समझी कि गार्जियन आईडी जो कि फॉरेन की वाला कॉलम था, उसने नल वैल्यूज को एक्सेप्ट किया है। ओके, बट प्राइमरी की डजंट एक्सेप्ट एनी नल वैल्यू। सो अब इसमें भी हमें कितने रिकॉर्ड को एंटर करना है? 6 रिकॉर्ड्स को। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एंट्री कैसे बताई थी मैंने अभी गार्जियन टेबल में, उसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो वही सेम कमांड हम रन करेंगे यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी एंटर करने के लिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में आपको वैल्यूज एंटर करनी है। देन वैल्यूज के बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देके आपको ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना है रिकॉर्ड्स को। ओके, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम 2nd रोल नंबर की वैल्यू एंटर कर रहे हैं। नाउ कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है। ओके, पैरेंथेसिस में एंटर प्रेस करके मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर रही हूँ 4th रोल नंबर के लिए, कॉमा नेक्स्ट रिकॉर्ड को हम एंटर करेंगे यहाँ पे उसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर 5th रोल नंबर के लिए। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे अब उसी तरीके से, देन ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए, 2 रिकॉर्ड्स हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं 2 इंसर्ट कमांड के थ्रू, और यहाँ हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर किया है। नाउ प्रेस सेमीकोलन एंड देन एंटर। सो क्वेरी ओके, 4 रोज आर अफेक्टेड। अब स्टूडेंट टेबल में 4 रो अफेक्ट हो चुके। देखना है कि 4 रोज क्रिएट हुई है नहीं हुई है, तो हम कमांड यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देन एंटर। तो देखो आपकी जो बुक में जिस तरीके से स्टूडेंट टेबल शो हो रही थी उसी तरीके से स्टूडेंट टेबल शो हो रही है। यहाँ पे भी रोल नंबर, एसनेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, 6 स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, उनके नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तलीम शाह के गार्जियन की कोई एंट्री नहीं थी, तो गार्जियन आईडी उसकी नल वैल्यू असाइन हुई है। ओके, सो स्टूडेंट टेबल किस तरीके से हमने वैल्यूज इंसर्ट करी, मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे एंटर किए, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब हम एंटर करने वाले 3rd टेबल में रिकॉर्ड, जिसका नाम है अटेंडेंस टेबल। ओके, तो अटेंडेंस टेबल को भी देख लेते हैं DESC कमांड से। ओके, सो दिस इज द अटेंडेंस टेबल, जहां पे अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस 3 कॉलम है, और उनके डेटा टाइप कुछ इस तरीके से है, डेट, इंट और कैर। ठीक है, मतलब डेट और कैर वाली वैल्यू को आपको अटेंडेंस डेट को, अटेंडेंस स्टेटस को सिंगल इन्वर्टेड में एंटर करना है, उनकी वैल्यूज को, रोल नंबर को आप विदाउट सिंगल इन्वर्टेड एंटर कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये टेबल आपको शो हो रही है। अब इन कॉलम्स की वैल्यूज को आपको एंटर करना है। ओके, सो उसके लिए हम सिंपल इसी तरीके से इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज अटेंडेंस, देन वैल्यूज, और वैल्यूज के ब्रैकेट में अब आपको मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके, तो जैसे अभी हमने स्टूडेंट के लिए मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट की थी, बस इसी तरीके से हम अटेंडेंस टेबल में भी सिमिलरली मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर लेंगे। ओके, स्पेस देके ब्रैकेट लगाते हैं, पहली वैल्यू एंटर कर लेते हैं, अटेंडेंस डेट, डेट टाइप का है, सो दैट्स वाई आपको सिंगल इन्वर्टेड में मेंशन करना है। ओके, डेट मेंशन किया, कॉमा लगा के रोल नंबर मेंशन कर लिया 1, कॉमा देन अटेंडेंस स्टेटस, सपोज अटेंडेंस स्टेटस प्रेजेंट है, दैट इज P। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमने एंटर किया है, कॉमा लगा के आप इसी तरीके से मल्टीपल ब्रैकेट्स का यूज करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए हैं 2 डेट्स के लिए, 1 सितंबर 2018 एंड 2 सितंबर 2018 के लिए, पूरे 6 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग।
Okay, now press semicolon and then enter. So as you see 12 rows are affected. Your query okay. क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई. हमने एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके. नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज अटेंडेंस. अब अटेंडेंस टेबल में ये रिकॉर्ड्स 12 रोज एंटर हुई है नहीं हुई है चेक करना है, तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस क्वेरी रन करते हैं. सो एज यू सी अटेंडेंस डेट, रोल नंबर एंड अटेंडेंस स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो रहा है जैसे आपकी बुक में शो हो रहा था. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड in the table multiple as well as single record with the single insert query, how to display the record, whole records आपको देखने हैं, सारे कॉलम्स आपको देखने हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आप यूज करते हो. अब इस सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग वो देखने वाले हैं. सो यहाँ तो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज सिर्फ टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए देखा, होल रिकॉर्ड्स के लिए जिसके लिए हमने स्टार का यूज किया. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट को इन डिटेल. सो चलते हैं वापस स्लाइड पर. सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आया जिसमें हमने इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा किस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हो एक सिंगल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से, वो भी देखा. सो यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, क्योंकि आज की वीडियो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल थी जिसमें हमने रिकॉर्ड्स को, रोज को कैसे क्रिएट करना है वो सीखा है स्टूडेंट्स. ओके, सो आप इसे एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से. इस तरीके का होम पेज शो होगा. सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 11th. जैसे क्लास 11 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी नाउ. सिलेक्ट दी वॉच नाउ. जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, मतलब क्लास 12th आईपी बुक कोड 065 के चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस हैं, जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उन चैप्टर्स की वीडियोस प्रैक्टिकल्स के साथ आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे आपकी बुक में अरेंज्ड है बिल्कुल उसी ऑर्डर में यहाँ मिल जाना है. तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सारे वीडियोस को, प्रैक्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हो. कुछ इस तरीके से आपका डाउट सॉल्व होगा स्टूडेंट जब आप वीडियो को क्लिक करोगे, देखोगे. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, डेटा मैनिपुलेशन के. ओके, जिसे हमें अभी डिटेल में पढ़ना बाकी है. आज तो हमने सिर्फ उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि टेबल से यदि पूरा डेटा डिस्प्ले करवाना है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे यूज किया जाता है. बाकी बचा है अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो उसके लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक. स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.